तो अभी चलते हैं बिना लेट किए हुए और जा करके बैंक का काम कर लेते हैं। भाई यूट्यूब मनी का बात है तो करना तो पड़ेगा ही। तो गाइस बैंक में आए तो बैंक में बहुत बड़ा कहानी हो गया। अभी थोड़ी देर में हम आगे बताएंगे आपको। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बनाने का विषय कुछ ज़्यादा ही खास है क्योंकि हमारा यूट्यूब से पैसा आया है लेकिन वो थोड़ा सा बैंक अकाउंट में आने में दिक्कत हो रहा है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ रहा है तिलैया। हमारा बाहर से पैसा आता है यानी कि US डॉलर वगैरह या फिर इंडिया के बाहर से, तो वहीं पे जाकर के चेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज है। तो झारखंड में हमारा 3 जगह पे है, रांची में है, जमशेदपुर में और एक कोडरमा। तो हमारा नज़दीक कोडरमा पड़ रहा था तो हमने वहाँ का बैंक का डाला था। स्विफ्ट कोड हमारा झुमरी तिलैया का डाला हुआ, वहाँ का बैंक ऑफ इंडिया का। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे जा कर के पता करते हैं। वैसे हमने यहाँ पे सोचा कि हमारे लोकल में काम बन जाएगा यहाँ के बैंक ऑफ इंडिया में, और हज़ारीबाग में भी था फॉरेन चेंजेस वाला, बट वहाँ पे मैडम अवेलेबल नहीं थी और इस कारण हम थोड़ा सा हड़बड़ा गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सीधे यहाँ से तिलैया वाले बैंक ऑफ इंडिया में, वहाँ जा कर के पता करेंगे और छानबीन करेंगे क्या क्या है यार। वैसे यूट्यूब वगैरह में वीडियोस वगैरह देखा तो हमें पता चला कि फेमा गाइडलाइन वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। हमारा US डॉलर बाहर से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके बारे में जानकारी देना पड़ेगा बैंक को, और उसके बाद फिर वो डायरेक्ट हमारे बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। बस ये फर्स्ट पेमेंट का ही लोचा है भाई। डिटेल अच्छा से फिट कर दिया तो उसके बाद बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार अच्छा से डिटेल फिट कर दो और फिर हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपका पैसा आता रहेगा। उसके बाद हम अपने फ्रेंड लोग को कॉल करते हैं तो उनमें से अभिषेक भैया खाली थे तो हम उन्हें पिक कर लेते हैं, अपने बाइक में बैठा लेते हैं और निकल पड़ते हैं झुमरी तिलैया के लिए। तो रास्ते में जाते वक्त हमें दिखता है तो ये बैल वगैरह थे, शायद वो दोनों लड़ रहे थे और रास्ता जाम कर दिए थे। इन्हें देखने के लिए हम भी रुक जाते हैं और फिर हम वहाँ से निकल करके पहुँच जाते हैं घाटी में। तो इतने बड़े पहाड़ को काट करके रोड निकाला गया था, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे तिलैया डैम। सो गाइस अभी पहुँचे। सो गाइस बैंक में आए तो बैंक में बहुत बड़ा कहानी हो गया। अभी थोड़ी देर में हम आगे बताएंगे आपको। गाइस तो अभी हमें बहुत कस के प्यास लगा हुआ था तो अभी रुके हुए यहाँ पे, और यहाँ पे पी रहे हम लोग लिच्ची। अभिषेक भैया सड़क से पी के ख़त्म कर दिए, बहुत प्यास है था। बात कुछ ये था ना गाइस कि हमें कुछ करना ही नहीं था बैंक में। वहाँ का मैनेजर या तो नहीं स्टाफ से, तो वो बोले कि सारा चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया है, ना कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत है ना कुछ भरने की, वो डायरेक्ट आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा आपके ब्रांच में। और वहाँ के जो बैंक स्टाफ थे वो उन्होंने हमारा पेमेंट डिटेल पूरा दिखा दिया कि यहाँ से पास कर दिया गया। अब प्रॉब्लम आएगा तो आपके डिस्ट्रिक्ट वाले बैंक में आएगा और उसके बाद अगर नहीं तो फिर आपके ब्रांच में आएगा। तो हम बिना टेंशन लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं बड़ी चौक और यहाँ पे सोच रहे थे कुछ खा लेने का, तो बट इधर बहुत सारा स्टॉल दिखा लेकिन हमें तलाश थी समोसे की, तो अभी तक समोसा नहीं मिला है। तो देखते हैं अगर इधर कहीं समोसा मिलता तो पहले वो खाएंगे। गाइस चौक गाइस तो अभी हमने समोसा खा लिया पेट भर और अभी हम यहाँ से निकल गए हैं। वैसे समोसा कुछ खास नहीं था यार, लेकिन फिर भी भूख लगी हुई थी इसलिए खा लिया जल्दी बल्दी। यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर और है। हम आ गए थे मटवारी में अभिषेक भैया को छोड़ने के लिए, लेकिन तभी देखा कि गांधी मैदान में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो हमने सोचा जा कर के क्यों ना देख लिया जाए। तो वहाँ पे देखते हैं तो पेड़ में शंकर भगवान का आकृति निकला हुआ था जिसे देखने के लिए पूरा हजारीबाग के पब्लिक लोग जमा हो गए थे और दिन भर दिन भीड़ यहाँ पे बढ़ते ही जा रही थी। तो यार रियली में यहाँ पे शंकर भगवान का छवि दिख रहा था, ये देखो कुछ इस तरह का है। और फिर हम वहाँ से निकल पड़ते हैं वापस। तो गाइस यहाँ पे पेप्सी पिया जा रहा है।
और अभी अभिषेक भैया को छोड़ करके हम आ चुके हैं घर के पास। सो गाइस अभी हम घर पहुँचे हैं और सब काम हो गया एकदम, बैंक वगैरह का भी काम हो गया और अभिषेक भैया को भी छोड़ दिए उनके घर पे। और आपने देखा ही कैसा भीड़ लगा हुआ है वहाँ पे, शंकर भगवान का आकृति निकला वहाँ पे कैसा भीड़ लगा हुआ है, आपने देखा ही। और अभी हम आ गए हैं घर। और वैसे बैंक वाली बात बता दूँ तो बैंक वाला में वैसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उन्होंने बोला 1 हफ्ता लगेगा, बिना कोई टेंशन का वो आपका अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई तकलीफ हुआ तो जा कर के आप ब्रांच में जाके मिलिए, देखते हैं आता है कि नहीं। तो अभी आज के ट्रिप में बहुत मज़ा आया, तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।